सही मायनों में महाभारत आज शुरू हुई है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से 14 राज्यों की 91 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें हरियाणा की 10 है, दिल्ली की 7 सीटों के अलावा यूपी की 10, बिहार की 6, महाराष्ट्र की 10, मध्य प्रदेश की 9, झारखंड की 5, ओडिशा की 10 और केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, उन पर देखिए कौन कौन से दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इन सभी 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि सही मायनों में कड़ी चुनौती इन सीटों पर कांग्रेस कहां से पेश कर रही है। नई दिल्ली सीट मानी जाती है। जी हां, दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला। आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको 28 सीटें मिली थी, जमीन से आसमान पर पहुंच गई थी अचानक केजरीवाल की पार्टी। क्या एक बार फिर दिल्ली में करिश्मा दिखेगा? यही जानने के लिए हर कोई बेताब है। चुनावी राजनीति में चमकते चेहरों के पीछे की अकूत दौलत सबसे ज्यादा दिल्ली में दिख रही है। करीब 150 उम्मीदवारों में 1/3 यानी करीब 50 प्रत्याशी करोड़पति हैं। दिल्ली में सबसे दौलतमंद उम्मीदवार चांदनी चौक से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हैं, जिनके पास शपथ पत्र के मुताबिक 114 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। कांग्रेस की तरफ से सिब्बल दिल्ली में अकेले अरबपति उम्मीदवार हैं। उनके जितना दौलतमंद कोई दूसरा उम्मीदवार दिल्ली में इस बार नहीं है। पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार महाबल मिश्र ने 38 करोड़ की चल अचल संपत्ति घोषित की है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी भी पीछे नहीं है। लेखी ने खुद के शपथ पत्र में करीब 34 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात कही है। दौलतमंद उम्मीदवारों में कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस के सभी 7 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि बीजेपी के 7 में से 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं और आम आदमी पार्टी के भी 7 में से 6 प्रत्याशियों ने खुद को करोड़पति घोषित कर रखा है। कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों के पास औसत रकम 28 करोड़ से ज्यादा है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहीं आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3 करोड़ रुपए की है। संकेत साफ है, दिल्ली में दमदार दिखने की होड़ में पार्टियों ने जहां उम्मीदवारों की जेब और हैसियत देखकर टिकट बांटा है, वहीं सवाल महिला उम्मीदवारों की संख्या को लेकर भी खड़े हुए हैं। कुल 150 उम्मीदवारों में से सिर्फ 13 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से कृष्णा तीरथ, बीजेपी की ओर से मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी की ओर से राखी बिरलान के नाम शामिल हैं। यानी महिलाओं की सियासी भागीदारी बढ़ाने की हिमायत करने वाली पार्टियों की कथनी करनी का फर्क एक बार फिर सामने आया। वहीं दिल्ली के उम्मीदवारों को चुनने में माली हालत और सुर्खियों में आने की क्षमता को सबसे ज्यादा तरजीह मिली। अब ये सवाल दीगर है कि चुनावी संग्राम में कौन किस पर बीस पड़ता है। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। चलिए, दिल्ली में इस बार कह रहे हैं कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी वापसी की लड़ाई लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी साख की लड़ाई लड़ रही है। बात करेंगे दिल्ली के बारे में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं रेवाड़ी में। सुन लेते हैं। राजनीति को लोग छीना झपटी का खेल मानते हैं, राजनीति को मानते हैं कि बस लेन देन और इस तरह का खेल है। पिछले 2 महीने में ऐसे लोगों से निस्वार्थ स्नेह मिला, काम मिला, जम्मू कश्मीर से, तमिलनाडु से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, कहां से लोग आए हमारे कैंपेन में मदद करने। इस इलाके के ऐसे लोगों ने जिनसे कोई संपर्क नहीं था, उन्होंने इतना कुछ दिया। और जो इस इलाके देखिए, योगेंद्र यादव वोट डालने के बाद एक बार फिर से वही बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। दिव्या के पास चलते हैं। दिल्ली में 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। दिव्या इस समय द्वारका में है, महाबल मिश्रा के घर के बाहर। दिव्या, जरा बताइए, माहौल बताइए। महाबल मिश्रा के घर के बाहर क्या चहल पहल दिख रही है? लग रहा है कि वो फाइट में है, मुकाबले में है। माहौल देखकर क्या लगता है?
दिव्या की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आनंद जी क्विक कमेंट आपसे। जैसे हम कह रहे हैं कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी की वापसी की लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी साख की लड़ाई लड़ रही है, क्या ये सही डिस्क्रिप्शन होगा? ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस एक तरह से 2 बार से यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और एक एंटी इनकम्बेंसी राष्ट्रव्यापी है उसके खिलाफ, और दिल्ली में भी है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा। तो वो एक तरह से शुरू से ही माना जा रहा था कि वो लड़ाई से बाहर हैं और मुख्य लड़ाई यहाँ पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। अब इसमें भाजपा के लिए बहुत कुछ ज्यादा दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह का कैंपेन चलाया है, जिस तरह से वो लगातार सत्ता से बाहर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। डिटेल में आनंद जी फिर बात करेंगे, लेकिन आपने कांग्रेस से शुरुआत की है, तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि सबसे सेफ सीट दिल्ली में नई दिल्ली की मानी जा रही है, जहां पर अजय माकन मैदान में। तस्वीरें देख लीजिए, नई दिल्ली सीट पर ही आशीष खेतान अपना वोट डालने के लिए निकले हैं, जो कि अजय माकन को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है। अजय माकन कांग्रेस के लिए सबसे सेफ बेट दिल्ली में माने जा रहे हैं, लेकिन अजय माकन जो कि खोजी पत्रकार थे, उनकी तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह वोट डालने के लिए निकले। नई दिल्ली सीट, रश्मि जी कोई कमेंट आपका? नई दिल्ली सीट कांग्रेस के लिए, जिसे आनंद जी कह रहे हैं, सहमत है? देखिए नई दिल्ली या आशीष खेतान देखिए कुछ बोल भी रहे, चलिए सुन लेते हैं कुछ कह रहे हैं आशीष खेतान। वोट डालने के लिए भी लड़ रहे हैं, वोट पहले डालने के लिए भी लड़ रहे हैं, लाइन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। लेकिन ठीक है, ये एक चीज दिखाता है कि जनता के अंदर खुद पेशेंस नहीं है, सही काम करने आए लेकिन गलत लाइन से जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस बार बदलाव की वोटिंग होगी? बदलाव की वोटिंग क्या अपील करेंगे तो पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं? जो पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का कुशासन देखा है। 10 साल से कांग्रेस केंद्र में है, 15 साल से कांग्रेस दिल्ली में थी। तो जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को दिल्ली राज्य में और केंद्र में सत्ता। रश्मि जी कुछ बदलाव कर पाएंगे? आशीष खेतान कह रहे हैं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये जो सीट है, जो न्यू दिल्ली सीट है, इसका अगर आप वोटर का पर्सनालिटी या प्रोफाइल देखें, वो बड़ा हटके है। एक वीआईपी सीट कहलाती है, जिसमें लोग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, उनके लीडर्स हैं, वो खुद जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स बहुत हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर जो कुछ वोट पड़ेगा वो बहुत सोच विचार के लोग यहाँ पर वोट डालेंगे। सेंटिमेंट्स पे इतना मेरे ख्याल से और इमोशन पर नहीं जाएंगे। प्रदीप जी सही है, क्योंकि शायद मिडिल क्लास और पढ़ा लिखा वोटर ही है जिसमें कह रहे हैं केजरीवाल की कुछ पॉपुलैरिटी कम। लेकिन माना कि एक चीज और है कि नई दिल्ली सीट को ट्रेडिशनली ये माना जाता है, ये धारणा है कि यहाँ से जो जीतता है, जो पार्टी जीतती है, आमतौर पर सत्ता में आती है। तो अगर नरेंद्र मोदी की लहर है तो बीजेपी को ये सीट जीतना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं जीत रही है तो इसका मतलब कुछ और भी नीचे सतह पे चल रहा है, जो शायद हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, या आनंद जी को दिखाई दे रहा हो। लेकिन इतना तो निश्चित है कि अगर नई दिल्ली की सीट जो है, 7 सीटों में, मतलब सभी सीटों का महत्व है, लेकिन प्रेस्टिजियस ज्यादा मानी जाती है कि कौन यहां से जीतता है। आप 7 में से कितनी सीटें देख रहे हैं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए, कांग्रेस का तो बिल्कुल सब खुद कांग्रेसी मान रहे हैं कि वो एक तरह से नहीं, नई दिल्ली में वो फाइट में है, लेकिन बाकी जगह कांग्रेस है नहीं। मतलब लड़ाई से बाहर ही वो अपने को मान चुके हैं, और ये पूरे यहीं का खाली सीन नहीं है। आपके लिए कौन सी मान रहे? अच्छा, आप पे आनंद जी से पूछेंगे, आप बीजेपी के लिए कौन सी मान रहे? नहीं, बीजेपी तो जैसे खास तौर से जो अपना ये मनोज तिवारी है, वो भी अपने को महसूस कर रहे हैं कि फाइट में है, और जीतने का दावा तो आप जानते सभी करते हैं। लेकिन जो नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं फाइट आप पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। और ये आनंद जी के इस विचार से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि 15 दिन के भीतर जो है, 15 दिन पहले आप पार्टी के लिए बहुत हताशाजनक स्थिति थी, लेकिन कुछ उन्होंने गेंद के वापस किया। आप आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मजबूत फाइट कहां मान रहे हैं? मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी सभी 7 सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़ रही है, और खास करके पिछले 5-7 दिन 10 दिन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के रोड शो में, उनकी रैलियों में, सभाओं में लोग आए हैं, और उससे एक तरह से थोड़ा माहौल बदला। वही रोड शो रैली जिनमें उन पर हमले भी हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, उसमें एक खास बात यह दिखाई पड़ रही है कि जो एक उनका वोटर थोड़ा सा कुछ कारणों से नाराज हो गया था, या बैठ गया था, या आम आदमी पार्टी भी थोड़ा रियलाइज कर रही कि हमको जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए था रिजाइन करने के बाद, वो हम नहीं कर पाए थे, तो वो पिछले 7-8 दिनों में उन्होंने पूरी ताकत दिल्ली में झोंकी है, और उसका फायदा मुझे लगता है कि उन्हें मिल रहा है। दूसरा, एक तरह से जो स्ट्रेटेजिकली अरविंद केजरीवाल ने अपने को
नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया है उसका भी इनको फायदा मिल रहा है। मुस्लिम वोट उनकी तरफ जा सकता है। बिल्कुल, माइनॉरिटी उनको एक सीरियस कंटेंडर मान रही है। विधानसभा चुनाव से और इस चुनाव में जो बड़ा फर्क आम आदमी पार्टी में आया है, एक तो उसका जो मिडिल क्लास वोटर था वो उससे हटा है। सरकार बनाने और गिरने के एपिसोड के बाद वो उनसे नाराज हुआ है। लेकिन एक चीज और हुई है, विधानसभा चुनाव में दिल्ली का मुस्लिम मतदाता ये भांप नहीं पाया था कि आम आदमी पार्टी वाकई इतनी बड़ी ताकत बन सकती है। तो उनको ये अफसोस हुआ नतीजे आने के बाद कि हमने कांग्रेस का साथ क्यों दिया। अगर आम आदमी पार्टी के साथ गए होते तो सरकार बन गई होती उनकी। वो उस गलती को इस बार सुधारना चाहते हैं। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं फिर लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मुस्लिम वोट थोड़ा कांग्रेस की तरफ, थोड़ा आपकी तरफ, लेकिन बीजेपी उसमें फायदा नहीं। देखिए, वो जो मुस्लिम वोटर है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत सोच समझ करके वोट करता है और उसकी वोटिंग के कारण पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें लगभग आ गई। तो आप कह रहे कांग्रेस को इस बार मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर वो जहां भी देगा और जिस तरह के इस बार वो मुस्लिम वोटर बहुत एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। इस बार वो बिल्कुल देख रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का उभार है, अगर उसको रोकना है तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। कांग्रेस से भाप रही है, इसीलिए सोनिया गांधी शाही इमाम से कह रही है कि हमारे पक्ष में आप वोट ये तो कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के हम लोग ने देखा है कई लीडर्स हमेशा हर इलेक्शन में शाही इमाम के पास जाते हैं। और कांग्रेस का क्या, वीपी सिंह की अगर आपको याद हो, वो भी गए थे शाही इमाम के पास। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। पर मैं नई दिल्ली सीट के बारे में एक चीज कहना चाहती थी कि जिस तरह से जो वर्ग हट गया था आप पार्टी से, उसका कंसंट्रेशन काफी इस न्यू दिल्ली सीट पे पाया जाता है। नहीं, और देखिए एक बात, मैं थोड़ा सा इस राय से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि उनका जो मिडिल क्लास वोटर है वो पूरी तरह छोड़ गया है। अभी भी जो अगर उनकी सभाओं में आप देखें या उनके रोड शो में देखें या उनका कार्डर्स देखें तो वो ज्यादा बड़ी संख्या मिडिल क्लास से ही आती है और खास करके नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ अभी भी खड़ा है। उसके अंदर वो एक मौका और देने के मूड में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो ताकत, आम आदमी पार्टी की जो ताकत, युवा मोदी के साथ जा रहा है, नहीं, दिल्ली में भी जाएगा। ये जो एक धारणा हमने बना ली है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये अगर आम आदमी पार्टी को हम लड़ाई में मान रहे हैं दिल्ली में, तो उसके पीछे कौन है आखिर वोटर? वो वोटर वही है। एक डिसएडवांटेज जो है आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में है कि उसकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी सबसे बड़ी, और लोग यही नहीं मान रहे। लोग ये सोच रहे हैं 2-4 सीट जीत भी लेंगे तो बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं। चांदनी चौक से हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़े हुए हैं। चांदनी चौक में आपको बता दें, बहुत इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबला है। हर्षवर्धन है बीजेपी के, कांग्रेस के कपिल सिब्बल हैं और आम आदमी पार्टी के आशुतोष। कुमार कुंदन क्या इस समय देख रहे हैं आप, कैसी वोटिंग हो रही है? देखिए, वोटिंग अच्छी हो रही है। सुबह से ही लोगों की कतार है और आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ लोग वोट करके आए हैं। किस तरीके से वोटिंग को एक उत्साह है यहाँ पे। वोटिंग की दिशा अब की बार 80 या 90% होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सभी लोग सुबह से ही तैयारी कर रहे हैं वोटिंग बाबा वोटिंग की तैयारी पूरी चल रही है। कुंदन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लगता है कुछ समस्या है, उसको ठीक करते हैं। कुंदन, लौटेंगे आपके पास। फिर से आपको बता दें, आज 14 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटें हैं और हरियाणा की सभी 10। इसके अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी आज ही मतदान हो रहा है। हमारी नजर सभी सीटों पर रहेगी। फिलहाल